आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथमेटिक्स जो कि क्लास 10th का होगा और एक्सरसाइज पढ़ेंगे 13 यानी 13। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला बेस फिगर बेस सूत्र है, उसको जान लेते हैं, तब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13.1 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी सबसे पहले इनको पढ़ेंगे। इनमें कुछ बेसिक फैक्ट है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा ताकि अगला फैक्ट आप लोगों को जल्दी से मिले। ठीक, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, ये फिगर किसका बना है, ये हमने सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कोई भी चीज़ कि ये है क्या चीज़ का क्या चीज़ रहा है, मांग क्या चीज़ रहा है। ये फिगर हमने इसलिए सबसे पहले बना रखा कि इसमें जो है सो 3 4 ठो 5 ठो तक है, क्या ठो है 7 8 को है। इस तरह से ये हुआ आपका। इनका नाम सबसे पहले जानेंगे कि ये लंबाई और चौड़ाई इनका बराबर है, और जिनका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है उसको कहते हैं हम घन। क्या कहते हैं? घन। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसका नाम सबसे पहले क्या हो गया? घन। ठीक है, ये हो गया आपका घन। ठीक, अब इसकी एक क्या है, वर्गाकार बना हुआ देखिएगा। ठीक है, हमने यदि इनको यहाँ से यहाँ तक लिए तो एक वर्गाकार हो गया। अब वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है ना। वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, याद रखिएगा। ये एक वर्गाकार में है तो इसमें भुजा भी है। ठीक है, यदि हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये हो जाएगा, जो जितनी सेंटीमीटर हो मान लीजिए, इसको मान लिया हमने ए। ठीक है, ये भुजा हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी भुजा हो जाएगी? ये भी हो जाएगा ना ये। अच्छा, तो क्या ये ए, तो ये भी तो ए होना चाहिए, ये भी तो ए ही होगा, और ये भी तो ए ही होना चाहिए। चलिए, सब भुजा यानी हो गया ए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखिए आप, इसमें यदि कह देगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख लीजिए 1 नंबर फॉर्मूला इसका। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला इसमें? इसका होता है सबसे पहले कि 4। ठीक है, ये क्या है, वर्गाकार में बना हुआ है, तो सबसे पहले 4 लिया क्योंकि वर्ग में 4 भुजा होती है। सिंपली कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ रहेगा ही, कुछ तो लेगा ही, और इसको क्या कहते हैं? भुजा ए। ठीक है, और भुजा को क्या, 2 ठो, एगो इधर बना है एगो इधर बना है, तो अंदर में बना है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? भुजा स्क्वायर। इसमें एक ठो एक्स्ट्रा फैक्ट है, जिसको लिखेंगे ए का स्क्वायर, यानी 4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, यदि इसी में दे देगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए दूसरा क्वेश्चन दे देगा यदि निकालने के लिए, घन का संपूर्ण, अब पृष्ठीय ऐसे लिखेंगे और क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो वक्र पृष्ठीय था, इस संपूर्ण पृष्ठीय हो गया। किस हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय। तो संपूर्ण पृष्ठीय का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसमें जो है सो संपूर्ण पृष्ठीय के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये जो साइड है और ये साइड है और ये भी साइड है, ये भी साइड है। ठीक है, ये भी साइड है, देखिए कितना जाएगा इसमें से, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यानी इनको यदि लेते हैं और इनको लेते हैं तो किन्हीं एक का 2 साइड हमको छोड़ना, एक एक साइड दोनों घन आपका छोड़ना होगा, दोनों वर्ग बना है ना, किन्हीं का एक साइड यदि इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और तो हम इसको ले लेंगे इसकी जगह पे, यदि इसको छोड़ देते हैं तो इसको ले लेंगे, यानी इसका हो जाएगा सिंपली 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसमें 6 ही क्यों हुआ, 8 क्यों नहीं हो सकता है? इसमें तो 8 हो जाएगा टोटल, बट होता क्या है कि एक एक साइड वाला दोनों को नहीं लेना है। तो ये हो गया इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब कह देगा कि इसका निकालिए आयतन। क्या निकालिए? आयतन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बहुत बार आएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस घन का, और स्टूडेंट फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ देता है। घन का आयतन, और घन का जो आयतन होता है वो क्या हो जाएगा, एकदम सिंपली है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो क्या कर देते हैं? भुजा का स्क्वायर, 2 साइड वाला लिख लेते हैं। तो घन का आयतन निकालेंगे तो लिखिए इसमें
घन का आयतन भुजा का क्यूब। कितना सिंपल है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यदि दे देगा इस तरह से लिख बना हुआ रहे, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे घन का विकर्ण को निकालें, यानी घन का विकर्ण को कैसे निकालेंगे हम, तो घन का विकर्ण को फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण को निकालने के लिए लिखिए घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण बराबर तो होता है ये, सबसे पहले भुजा तो लेना ही है ए, ठीक है, और ये क्या था क्यू था ना, इस पे मतलब 3 मांग रहा था, ये 3 बार 1 2 3, तो यहाँ क्यू नहीं, इसका √3 करेंगे, ठीक है। ये हो गया घन वाला काम। इतना चीज़ यदि आप लोग कर लेते हैं ये 4 फार्मूले बेस, तो हम जानते हैं कि घन रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और ये फार्मूला ये वाला और ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा और ये वाला आपको बेसिक में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए अब दूसरा है घनाभ। ये क्या है, 2 नंबर फिगर भी बना के रख लिए हमने। 2 नंबर फिगर है आपका घनाभ। 2 नंबर क्या है, घनाभ होता है ना, घनाभ, ठीक है, क्या है घनाभ। तो इसका नाम दे दिया हमने घनाभ। तो इसकी सब चीज़ ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों जो है सो आपस में बराबर है। जो इसका लंबाई होगा सो इसका होगा, जो इसका चौड़ाई होगा सो इसका होगा। कहने का मतलब ये क्या है, एक आयताकार में है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। ये क्या है, आयताकार में है। इस लंबाई को कहते हैं इसमें एल, लंबाई को क्या कहते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लंबाई बराबर एल और चौड़ाई बराबर, लंबाई हो गया वो, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये इसकी हो जाएगा ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा ऊंचाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई कुछ भी हो जाए, ये हो जाएगा चौड़ाई मान लीजिए। तो जो चौड़ा रहेगा ये तो चौड़ाई तो है ही, बट ये क्या है ऊंचाई भी है, ठीक है। तो इसका एक कॉर्नर बेस जा रहा है, तो लंबाई हो गया एल, चौड़ाई को मानते हैं बी, और ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई को कहते हैं एच, ठीक है। तो इसी में है बी, किसको कहेंगे, तो बी आप इसको कहिए आराम से, बी इसको कह दिए। तो इसी में ऊंचाई भी है ना, ये ऊंचा है, क्या है ये ऊंचा है, तो इसको ऊंचाई भी कह देंगे, ठीक है। यानी कि एल बी एच, एल बी एच, जिधर भी चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका नाम सेम है, सबका काम एक ही होगा। तो सबसे पहले इसमें लिखिए आपका घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला तो सब लिखिए 2h l प्लस बी, ये इसका फार्मूला होता है l प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। 1 नंबर था ये फार्मूला। फार्मूला नंबर 2 देखिए, घनाभ का संपूर्ण, अब के लिए घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण वक्र, नहीं, ये संपूर्ण नहीं होगा, ये होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण नीचे होगा, एक ही चीज़ दोनों में लिखा गया अभी। तो ये जिनका क्षेत्रफल, यहाँ यदि हम इनको रहने देते तो इनको काटना पड़ता थोड़ा, ठीक है, तो लिखा गया था। तो घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है सिंपली, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको 2 नंबर 1 नंबर 5 नंबर में पूछ भी सकता है, इस फॉर्मूले बिना से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो इसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी और एच, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सब चीज़ 2 ठो है, देखिए एल 2 ठो है, बी 2 ठो है, एच 2 ठो है, ठीक। ये बी है आपका, तो ये हो गया। अब जो है सो 3 नंबर क्या कहेगा, 3 नंबर भी तो वही कहेगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन
तो घनाभ का आयतन कुछ नहीं करना है, तीनों को गुना कर देना, L गुना B गुना H। लिखिए L B और H, घनाभ में तीनों को केवल गुना कर देना। ये तो हो गया। अब कहता है घनाभ का विकर्ण, इसमें भी तो विकर्ण निकलेगा। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या लिखेंगे, तो विकर्ण बराबर लिखेंगे L का स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ सकता है B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर यदि लिखते हैं तो हमको ये निकल जाएगा। ठीक है, 3 ही 4 पे जो है सो फॉर्मूला था, इसमें भी 4 फार्मूला था और इसमें भी 4 फार्मूला था। अब हम जो है सो आपका होगा बेलन। क्या होगा, बेलन। इनका नाम क्या दे दें हम, लिखिए इसको बेलन या लंबवृत्त या बोलन बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन है फिगर नंबर 3 और उसी का बेसिक है। तो इन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले इनको हम कर दिए, नाम है क्या इनका, बेलन। बट इनको बुक में आप देखिएगा कहेगा लंबवृत्त या बेलन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एक चीज़ इसमें है, ये तो सभी चीज़ पढ़े होंगे 9th में, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए अभी भी। आधी दूरी को कहते हैं आर्क त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, किसकी ऊंचाई है, इस बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, ये वाला ऊंचाई है h। ठीक, और ये त्रिज्या। तो ये जो बन रहा है एक वृत्त बन रहा है ना, लेकिन कैसे बन रहा है, अर्धाकार बन रहा है ये। ठीक है, और एक ठो ये भी बन रहा है ना। ये तो बेलन का, यदि बेलन का हमको कुछ काम करना होगा तो इसी पे करेंगे। ठीक है, तब हमको ये ऊंचाई की आवश्यकता है, लेकिन ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, ये जो है सो यहाँ तक है। ठीक है, ये दोनों वृत्त जो है सो इसमें इंक्लूड है। तो एक अर्धवृत्त इधर इंक्लूड है, एक अर्धवृत्त इधर। ये तो वृत्त आपको पूरा दिखता होगा, बट ये वाला नहीं लेना है, ये तो इसका है ना, ऊपरी आधे को लेना है और नीचे आधे को लेना है। तो ये हो गया, इसका नाम क्या दे दिए, इसका नाम दे दिए H। क्या दे दिए, H। कहाँ से कहाँ तक, यहीं से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक फुल ऊंचाई होगा। तो आधा वृत्त इधर ले गई ऊंचाई त्रिज्या के साथ, और ये त्रिज्या के साथ इधर लेगा। तो इसमें लिखिए सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो भी बेलन यदि बना हुआ है तो इसमें क्या है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये इसका जो है सो पूछ रहा है केवल बेलन का। ठीक है, तो क्या निकालेंगे इसका हम, तो 2 पाई r और h। ठीक है, तो 2 तो है ही है, क्या दोनों साइड में है। पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7 होता है, 3.14 होता है। जहाँ जो जरूरी पड़ेगा उसको r इसका कुछ भी दिया हुआ रहेगा। ठीक, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 12 रहे, जो रहे। h भी कोई दिया हुआ रहेगा, उससे निकाल लेना है। ये बेस है आपको जो है सो 1 नंबर का था ये। ठीक है, अब दूसरा देखिए, बेलन का संपूर्ण ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी क्या था, वक्र पृष्ठीय था ना, और संपूर्ण पृष्ठीय, यही दो में तो अंतर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संपूर्ण मतलब क्या, ये भी पूरा और बेलन भी पूरा। ठीक ना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई RH। ये लिख लीजिए 2 पाई RH। वृत्त इसमें क्या ठो बन रहा है, 2 ठो बन रहा है ना, लिखिए 2। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो दोनों में कुछ देखिए 2 पाई एक R और H और R इसका बच जाएगा, तो कॉमन नज़र आ रहा है। तो कहीं आपको फार्मूला ऐसा मिल जाएगा 2 पाई R और H प्लस R, आपका बेस फार्मूला तो ये हो गया। इसको सॉल्यूशन कीजिए या इसको सॉल्यूशन कीजिए, शॉर्टकट के लिए तो इसको करना पड़ेगा कॉमन लेके। तो ये हो गया आपका इसका फार्मूला। ठीक है, 3 नंबर देखिए इसमें क्या कहता है, 3 नंबर तो निकल ही गया, 3 नंबर नहीं 2 नंबर निकल गया। अब लिखिए बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन का
आयतन। बेलन का आयतन होता है, आप सभी जानते हैं कि इनको आर हम इन्हें कह दिया, इनको आर क्या कह दिया, आर, ठीक है। इसको कह दिए एच, तो इसका सिंपली होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान तो जानबे करते हैं, आर कुछ दिया हुआ रहेगा, एच भी कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यदि इसी में पूछे एक बार, ठीक है, सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा, सिरे का क्षेत्रफल यानी कि ये बेलन पूरा बना हुआ है, अर्धवृत्त इसका लिया और अर्धवृत्त ये लिया, दोनों बगल वृत्त सेम बनेगा बेलन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, पूरे एक वृत्त हो जाएगा, आधा वृत्त ये आधा वृत्त है, वो दोनों ही सिरा हुआ ना। तो लिखिए यहाँ बेलन का सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये आधा वृत्त इसका लेंगे और आधा वृत्त इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त बना रहा है ना, तो लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। इसकी भी आवश्यकता है कहीं कहीं। तो चलिए ये आपका फार्मूला बेस्ड था। अब हमने शंकु है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, शंकु। तो शंकु का भी फिगर हमने बना के रख लिया है, दिख नहीं रहा अच्छे से क्या, ये शंकु है, ठीक है। शंकु का नंबर हो गया 4। शंकु बोलिए या लंब वृत्तीय शंकु बोलिए। सबसे पहले ये एक त्रिभुजाकार है, देखिए हम यदि हमने इसको ढक लिया पूरा, तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज बना रहा है ना। और एक त्रिभुज बना रहा है तो कैसा त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति तो पढ़े होंगे या पढ़ लीजिएगा बेसिक उसका, तो ये बेहतर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो इस जगह क्या 90 डिग्री कोण बन रहा है, चलिए ये तो ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम त्रिभुज में, इसको कहते हैं ऊंचाई, कहते हैं ना, इसको कहते हैं आर, त्रिज्या, ठीक है। तो यही का तो मान रखना है। तो आधार जो होगा इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा, और इसको कहते हैं त्रियक ऊंचाई, जिसको त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए आर बराबर कहते हैं क्या, त्रिज्या, ठीक है। एच को कहते हैं ऊंचाई, और आर एच एल को कहते हैं क्या, त्रियक ऊंचाई, ठीक है, त्रियक ऊंचा, त्रियक ऊंचा, ठीक है। तो यही हो गया, हमको तीनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा कहीं निकालने के लिए। सबसे पहले लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक नंबर में शंकु कहिए या लंब वृत्तीय शंकु कहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपली होता है, बहुत आवश्यकता होगा इसकी, पाई आर एल, यानी तीनों को लेके गुना कर दिए, सिंपल, ठीक है। अब लिखिए शंकु 2 नंबर में, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा, यानी शंकु का क्या, पूरा संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे का, ठीक है। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ यानी पूरा क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस जो है सो एक वृत्त बन रहा है इसमें, है ना, उसका जो है सो क्षेत्रफल लिख देंगे। तो लिखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से पाई आर देखिए दोनों में है, लिखिए इसका पाई जस्ट बेलन की तरफ, पाई आर हो गया एल प्लस आर, ठीक। इनको इन पे भी बैठाएंगे तो वही आंसर आएगा, इन पे भी बैठाएंगे तो ये शॉर्टकट के लिए लिख दिए। 3 नंबर में होता है शंकु, ये भी आई आपको एग्जाम में रहेगा, हमेशा याद रखिए, शंकु का आयतन, क्या आयतन 1 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन के लिए, ठीक है। और चौथा यदि फार्मूला हो जाए, ठीक है, तो यदि हमको ये भुजा और ये भुजा दी हुई रहे और आयतन पूछे तो निकल जाएगा, ठीक है। बट यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो उसमें हमें फार्मूला में लगता है एल, तो एल तो दिया हुआ है नहीं, तो सबसे पहले एक फार्मूला एल लिख लीजिए यहाँ, एल स्क्वायर यानी त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या है एच है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है आर, है ना। ये एक त्रिकोणमिति वाला भी फार्मूला है, या पाइथागोरस वाला फार्मूला कहिए, जो कहिए सेम है, ठीक है। ये तो हो गया शंकु। अब देखते हैं फिगर बना हुआ है या नहीं, बना लेते हैं हम, अगला जो भी होगा।